हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्तवीर सर आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के जो फर्स्ट लेसन है फ्लेमिंगो का। उसका जो फर्स्ट लेसन है द लास्ट लेसन, ठीक है, उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इसके जो राइटर है वो कौन है? अल्फोंस डोडेट, ठीक है। अब इसमें जो किरदार निभाने वाले हैं उसमें फर्स्ट नाम आता है एम हैमल, जो कि क्या है कि फ्रेंच के टीचर है, ठीक है, फ्रेंच भाषा के क्या है, टीचर है। और उसके बाद इसमें जिक्र आया एक फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच का, जो कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो कि काफी वीक है फ्रेंच के अंदर। और टाइम बताया गया है जो है वो है 1870 के करीब। और इसमें बताया कि जो पर्शियन आर्मी है उन्होंने अटैक करके फ्रांस के ऊपर और टुक अंडर यानी अपने अधीन कर लिए थे, ठीक है, जो कि लॉरेन और अल्सास नाम के दो स्टेट बताए गए हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लिया था? पर्शियन आर्मी ने अपने अधीन कर लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कहती है कि इसके अंदर जो ये जो लिटिल फ्रेंच नाम का जो बच्चा है, ये फ्रेंच भाषा के अंदर काफी कमजोर होता है। और हर बार जो ये इसके जो मैथ के जो टीचर है एम मिस्टर हैमल, ये उसको हर बार डांटते हैं। लेकिन जब उसका अंतिम दिन आता है, जब वो दोनों स्टेट है वो अधीन हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो उस दिन कुछ भी उसको कहता नहीं है, मतलब डांट वगैरह नहीं लगाते। और वो देखता है कि आज तो मतलब उसको कोई डांट वगैरह नहीं पड़ी है, तो वो चुपचाप जाके अपनी जगह पे बैठ जाता है और देखता है कि किस प्रकार से जो उनकी जो मातृभाषा है, ठीक है, या फिर जो उनकी जो जन्म मातृभूमि है उनके बारे में जो एम हैमल है वो उनके गांव वालों को, जो कि एक स्टूडेंट के रूप में आए हुए थे वहां पे, उनको कुछ जानकारी देता है, ठीक है। जैसे कि अब मैं बता दूं आपको, स्टोरी के माध्यम से बात करें, मान लो कि कोई, जैसे कि अपने इंडिया के अंदर मान लो चीन, ये इंडिया है और इसके दो स्टेट को चीन क्या कर ले, कब्जे कर अपने कब्जे में कर ले। और चीन बोल दे कि आज के बाद यहाँ पे चीनी भाषा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, जो अपनी मातृभाषा है हिंदी, आज तक उन्होंने चाहे पढ़ी नहीं हो, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि अंतिम दिन है, तो वो उसको बड़े ही ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि कल के बाद ये जो हमारी मातृभाषा ये नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या कहता है कि ए स्टोरी, एक कहानी है, विच, जो कि एक्सप्रेस, व्यक्त करती है, द लव, प्रेम को, एंड द फीलिंग्स, और भावनाओं को, फॉर द मदरलैंड, यानी जो मातृभूमि है, एंड द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज होती है मातृभाषा, ठीक है। अर्थात ये जो कहानी है वो व्यक्त करती है प्रेम और जो फीलिंग्स, भावनाएं हैं उनको, जो कि किससे जुड़ी है, मातृभूमि से और नेटिव लैंग्वेज यानी मातृभाषा से, जो कि फ्रेंच उनकी भाषा है, मातृभाषा, ठीक है। तो अब इसमें बताते हैं कि थ्रो, यानी ये किसके द्वारा बताई जाती है? एम हैमल, ये जो मिस्टर हैमल है, क्लासरूम इसके अंदर बताई जाती है, वेयर, जहाँ पे लिटिल फ्रेंच, वो छोटा बच्चा, एंड द ओल्ड विलेजर्स, यानी जो गांव के जो ओल्ड विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, बूढ़े लोग हैं, आर द स्टूडेंट्स, जो कि वहाँ पे सीखने के लिए आए हैं स्टूडेंट के रूप में, एंड टेकिंग, और उन्हें पढ़ाया जा रहा है द लास्ट लेसन ऑफ देयर, ठीक है, देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच, यानी फ्रेंच भाषा की, फ्रेंच जो मातृभाषा है उसके बारे में उनको अंतिम लेसन पढ़ाया जा रहा है एम हैमल के द्वारा, ठीक है। तो इसके बारे में अपने ये छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी आंसर है। अगर किसी बच्चे को इस लेसन में क्वेश्चन याद करने में दिक्कत आती है, जो बच्चा ज्यादा चीजें अंग्रेजी की, इंग्लिश की याद नहीं कर पाता है, तो उनके लिए ये जो 4-5 लाइनें हैं, ये कुछ भी नहीं लिखने की बजाय अगर आप इतना भी लिख सकते हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि जो टीचर है सामने वाला, वो आपके पूरे नंबर तो नहीं कह सकता, लेकिन जीरो भी नहीं देगा आपको, ठीक है। तो मतलब आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे। और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी काम करती है तो आपको बढ़िया नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसकी मतलब कुछ जो स्टोरी है, कहानी है, इस लेसन के अंदर क्या बताया गया है वो चीजें। अब अपने पढ़ लेते हैं इससे संबंधित जो एक सिंगल आंसर बनता है इसका,
ठीक है, यानी जो सिंगल आंसर बनता है, अर्थात जो लेसन के अंदर क्या चीजें बताई गई है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप ये भी याद कर सकते हो और मैं जो अभी बता रहा हूँ वो भी याद कर सकते हो, तो आपको पूरा लेसन याद करने की दिक्कत नहीं आएगी, क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये भी याद कर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इसमें से पूरे लेसन में से सिर्फ ये कुछ लाइनें लिखी है जो कि इसके अंदर पूरे सार को व्यक्त कर देगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। तो स्टोरी तो मैंने बता दी वैसे क्या है इसके अंदर, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि दिस इज द स्टोरी, ये जो कहानी है, ऑफ द लव, प्रेम फॉर द मदरलैंड, यानी ये जो प्रेम है मातृभूमि के प्रति, एंड द नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, मातृभाषा, नेटिव लैंग्वेज क्या होती है, मातृ, ये क्या लिख दिया, मातृभाषा, मातृभाषा जो आपकी है उसे बोलते हैं नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो मदरलैंड है ये होती है मातृभूमि, क्या होती है, मातृभूमि, ठीक है। तो ये बताता है कि ये जो कहानी है वो प्रेम व्यक्त करती है मदरलैंड अपनी मातृभूमि के प्रति और नेटिव लैंग्वेज और मातृभाषा के प्रति। अब इसमें बताया गया है कि जो पर्शियन आर्मी है वो कैप्चर्ड मतलब हथियार लेती है या अधीन कर लेती है द टू डिस्ट्रिक्ट, यानी दो जिले ऑफ फ्रांस, यानी फ्रांस के, और वो स्टेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे स्टेट के बारे में, ठीक है। फ्रांस के जो कि कौन कौन से, लॉरेन और अल्सास, ये दोनों हैं, ये जो बताई गई है लॉरेन और अल्सास, ये दोनों को क्या कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है, हथियार लेती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, यानी अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर यानी आदेश के अनुसार, ऑफ बर्लिन, यानी जो बर्लिन से जो ऑर्डर आते हैं उसके अनुसार, जर्मन वुड बी टॉट, यानी जर्मन पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर, ठीक है। हेयर आफ्टर एट द प्लेस ऑफ फ्रेंच, यानी ये बताया कि ये जो फ्रेंच है इसकी जगह पर आपको ये जो जर्मन भाषा है वो पढ़ाई जाएगी, ठीक है, स्कूल के अंदर, ठीक है। इसके बारे में बताया, सो इसलिए इट वॉज द लास्ट लेसन, इसलिए ये अंतिम अध्याय है, ऑफ देयर मदर टंग फ्रेंच, यानी जो उसकी जो मातृभाषा है फ्रेंच, उसका क्या है, ये अंतिम लेसन बताया गया, ठीक है, अंतिम लेसन। एम हैमल, जो मिस्टर हैमल है, द फ्रेंच टीचर, जो कि फ्रेंच के अध्यापक है, ठीक है, वाज वेयरिंग, जो पहने हुए हैं, हिज न्यू कैरमिनल ड्रेस, कैरमिनल ड्रेस होती है जो विशेष कोई मतलब ओकेशन वगैरह त्योहार वगैरह पर पहने जाते हैं, तो उन्होंने एक पहन रखी थी, एक कर्मिनल शर्मिनल ड्रेस, एंड सम ओल्ड विलेजर्स, और कुछ गांव के लोग जो ओल्ड विलेजर्स थे, वर आल्सो इन द क्लास, उनकी क्लास में थे। अब मैं बात करता हूँ कि आगे वाला जो इसका पार्ट है वो है कि ए लिटिल स्टूडेंट, एक छोटा विद्यार्थी जो फ्रेंच बच्चा है, फेल्ट महसूस करता है, वेरी सॉरी, काफी दुख, ड्यू टू नॉट लर्निंग, कि उसने नहीं सीखा था, फ्रेंच एनीमोर, यानी ज्यादा उसने नहीं सीखी थी, क्योंकि वो क्या था, फ्रेंच भाषा के अंदर क्या था, वो बच्चा जो लिटिल फ्रेंच है वो काफी वीक था, ठीक है, इस वजह से वो काफी सॉरी महसूस मतलब दुख महसूस कर रहा था। एवरीवन, हर कोई, वास था, वेरी सीरियस, काफी सीरियस, ठीक है, इन द क्लास, क्लास के अंदर, एंड फुल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी पूरी रिस्पेक्ट के साथ, ऑफ टू देयर मदर लैंग्वेज, यानी अपनी मातृभाषा के, जो फ्रेंच है उनकी, जो उनकी मातृभाषा है उसके प्रति पूरी रिस्पेक्ट, ठीक है, थी उनके लिए। और इसमें बताया गया कि एम हैमल, जो मिस्टर हैमल है, टॉट हिज लास्ट लेसन, जो पढ़ा रहे थे अपना अंतिम अध्याय, विद फुल डेडिकेशन, अपने पूरे समर्पण के साथ, ठीक है, समर्पण, ठीक है, समर्पण के साथ क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे। तो ये जो कुछ लाइनें बताई है मैंने, ये जो एक तो मैंने पहले 4 लाइनों में आपको कुछ बता दिया था, ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी बता दी थी, तो वो भी अगर आप याद कर सकते हो, मान लो इतना बड़ा भी आपसे याद नहीं होता है ये दोबारा जो मैंने बताया, तो आप वो 4 लाइनें याद करके लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा वो ज्यादा होना चाहिए, तो आप ये जो मैंने यहाँ से बताया है अभी आपको, ये वाला, ये पार्ट
और ये पूरा का और ये जो पार्ट है आप इसको भी याद कर सकते हो, जिससे कि क्वेश्चन जो भी आता है इससे रिलेटेड जहाँ से भी आपको लगता है कि यहाँ से मिलता जुलता है तो आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर और ख्याल रखना। और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए सेकंड लेसन जो है आपका, उसके लिए एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है, वन क्वेश्चन के लिए जो मुझसे बन पाएगा मैं बना के लेके आऊँगा। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।